अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 2019 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाकर संविधान में चेंजेस किए थे। उसके तहत जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो कि रिजर्वेशन से बाहर थे, उन्हें इकोनॉमिक बेस पर 10% का रिजर्वेशन कोटा दिया था, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहा जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है। 3:2 का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। इसमें कुल 5 जजों की बेंच थी, जिसमें 3 जजों ने इसके समर्थन में जजमेंट दिया तथा 2 जजों ने इसके खिलाफ जजमेंट दिया। आइए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि पहले रिजर्वेशन कैसे मिलता था, यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से पहले रिजर्वेशन कैसा मिलता था। पहले रिजर्वेशन उन्हीं को दिया जाता था जो कि सामाजिक और शैक्षणिक यानी कि सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड वर्ग के लोग होते थे, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है, आइए जानते हैं। 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया, जिसके तहत ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया गया जो कि सामान्य वर्ग के ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। आर्टिकल 15 व 16 में संशोधन करने के लिए 2005 में एक कमीशन बनाई गई थी, जो कि मेजर जनरल एसआर सिन्हा की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इन्होंने 2010 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इसी के आधार पर भारत सरकार ने 2019 में संविधान में संशोधन करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन कोटा उपलब्ध कराया। ये रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन में दिया जाता है। वैसे 50% तक का आरक्षण दिया जा सकता है और फिर 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए नहीं था। इसी पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को स्प्लिट वर्डिक्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर अपनी मोहर लगा दी है। इसमें 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, जिसमें इसके फेवर में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी परदीवाला आए और इसके अगेंस्ट में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस आर रविंद्र भट्ट आए। सबसे पहले जानते हैं कि इस केस में क्या क्वेश्चंस अराइज हुए थे। फर्स्ट पॉइंट है, क्या संविधान का 103वां संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। सेकंड पॉइंट है, एससी, एसटी, ओबीसी को इससे बाहर करना क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। थर्ड पॉइंट है, क्या 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना सही है। तो आइए जजमेंट पे आते हैं। शुरुआत में ही सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि यहाँ पर आपको 4 प्रकार के जजमेंट सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले जस्टिस माहेश्वरी ने अपना जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोटा देने का संविधान संशोधन किया था, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा, आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। यह किसी भी तरह से आरक्षण के मूल स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके जरिए समानता का ख्याल रखा गया है। सेकंड जजमेंट बेलायम त्रिवेदी का आया। उन्होंने कहा कि यह वैलिड तो है, लेकिन हमें इसे रिविजिट करने की ज़रूरत है। भारत के पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को रिविजिट करने की ज़रूरत है और एक टाइम स्पैन लाना चाहिए, जैसे 10 साल या 20 साल तक यह रिजर्वेशन रखेंगे। आगे उन्होंने कहा, एससी, एसटी, ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके तहत लाभ भेदभावपूर्ण नहीं है। विधायिका लोगों की जरूरत को समझती है। जैसे कि शुरुआत में ही एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, तब समय निश्चित किया गया था, बाद में उसमें अमेंडमेंट करके उसे टाइम टू टाइम बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही टाइम स्पैन लाने की इस रिजर्वेशन में भी जरूरत है। थर्ड जजमेंट आया जेबी परदीवाला का। उन्होंने कहा कि हम इसके हक में फैसला सुनाते हैं, लेकिन हमें पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को रिविजिट करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, यह आरक्षण का अंत नहीं है, इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। यह बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाने का जरिया है। हालांकि आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जस्टिस आर रविंद्र भट्ट और जस्टिस यू ललित के जजमेंट आए, जो कि लगभग सेम थे। जस्टिस आर रविंद्र भट्ट ने कहा, आबादी का बड़ा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी का है, उसमें कई गरीब हैं, इसीलिए 103वां संशोधन गलत है। 50% से ऊपर आरक्षण देना ठीक नहीं है। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को रद्द होना चाहिए। एंड देन जस्टिस यू ललित ने कहा, 50% आरक्षण की सीमा पार करना मूल ढांचे के खिलाफ है। यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। चाहे कोई भी क्राइटेरिया अपनाया जाए, उसमें सबको जगह मिलनी चाहिए। जस्टिस आर रविंद्र भट्ट और जस्टिस यू ललित ने सेम ही बात कही। उन्होंने कहा, आप एससी, एसटी, ओबीसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते 10% रिजर्वेशन से। एससी, एसटी, ओबीसी को इससे बाहर करना
डिस्क्रिमिनेटरी होगा। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि मेजोरिटी व्यू क्या रहा। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट सो एज टू इंश्योर ऑल इंक्लूसिव अप्रोच, यानी कि हमें इंक्लूसिव अप्रोच रखनी चाहिए जिससे कि सभी को सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। यहाँ पर रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ सोशल या एजुकेशनल बेस पर ही रिजर्वेशन दिया जाए, यहाँ पर इकोनॉमी के बेस पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि सरकार एक संशोधन लेकर आई और जितनी भी पार्टियां थी सबने समर्थन दिया, तभी जाकर यह पॉसिबल हो पाया है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को स्टैब्लिश कर पाए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि यह प्रॉपर प्रोसीडिंग के तहत हुआ है। जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, इनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली वायलेट्स इक्वलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अनइक्वल्स को इक्वल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है और इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। यदि अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। और यहाँ पर जस्टिस JB पर्दीवाला ने कहा कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं उन्हें बैकवर्ड क्लास से हटाना चाहिए जिससे ज़रूरतमंदों को मदद मिले। बैकवर्ड क्लास तय करने की प्रक्रिया की फिर समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि जो लोग बैकवर्ड नहीं रहे हैं उन्हें बैकवर्ड क्लास से हटा देना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस जजमेंट में डिसेंटिव व्यू क्या रहा। जस्टिस भट्ट और CJI UU ललित का ऐसा कहना नहीं है कि EWS रिजर्वेशन गलत है। उनका बस यही कहना है कि जो कि गरीब SC ST OBC में आते हैं उन्हें भी EWS रिजर्वेशन में रखा जाना चाहिए, उन्हें इससे अलग नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे मामले में आपका क्या ख्याल है कमेंट करें और साथ ही एक क्वेश्चन बताएं जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि यह है 50% आरक्षण का क्राइटेरिया तय किस जजमेंट में किया गया था। कमेंट करें एंड ऐसे ही लीगल ज्ञान के लिए भी लीगल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।